चलिए आज हम बात करते हैं प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग और एब्रीवेशंस की। तो प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग कुछ नहीं है, एक ऑर्डर होता है जो डॉक्टर के द्वारा दिया जाता है कंपाउंडर को या फार्मासिस्ट को लिखित रूप में, जिसमें रोगी को दी जाने वाली ड्रग्स, उसकी मात्रा और विधि व मालिक को दिए जाने वाले विभिन्न विभिन्न आदेश लिखे होते हैं। इसके 6 भाग हैं। सबसे पहला है डिस्क्रिप्शन ऑफ एनिमल, दूसरा है सुपरस्क्रिप्शन, तीसरा है इंस्क्रिप्शन, चौथा है सब्सक्रिप्शन, पांचवा है सिग्ना और छठा है सिग्नेचर ऑफ प्रैक्टिशनर। प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग आदेश होता है डॉक्टर का, किसको दिया जाता है? फार्मासिस्ट या फिर कंपाउंडर को, जिसमें रोगी को दी जाने वाली ड्रग्स, उसकी डोज की मात्रा, देने की विधि व मालिक को दिए जाने वाले विभिन्न विभिन्न आदेश लिखे होते हैं। तो सबसे पहला होता है अपना डिस्क्रिप्शन ऑफ पेशेंट। ये प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग में सबसे ऊपर लिखा जाता है। इसमें जानवर की एज, सेक्स, ब्रीड, ऑनर का नाम, एड्रेस लिखा होता है। सबसे ऊपर लिखा जाएगा डिस्क्रिप्शन, और इसमें क्या क्या लिखा होगा? जानवर की एज, सेक्स, ब्रीड, ऑनर नेम और एड्रेस। अगला आता अपना सुपरस्क्रिप्शन। सुपरस्क्रिप्शन क्या होता है? औषधि देने से पहले हम एक साइन लिखते हैं RX का। तो इसके 2 मतलब होते हैं। तो औषधि देने से पहले ऊपर क्या लिखा जाएगा? RX का साइन लिखा जाएगा, और इसके 2 मतलब हैं। यह रोम के लोगों के द्वारा जुपिटर का साइन माना जाता है, और उस समय इसे अंकित करने का अभिप्राय क्या था कि वो भगवान जुपिटर से प्रार्थना कर रहे थे कि जो मैं ये प्रिस्क्रिप्शन लिख रहा हूँ, जो ये दवाई लिख रहा हूँ, उससे रोगी ठीक हो। और दूसरा मतलब इसका लेटिन में होता है। लेटिन में इसका अर्थ होता है टेक थॉट, अर्थात नीचे लिखी हुई ड्रग या दवाई लें। ठीक है जी। अब तीसरे नंबर का आता है इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन में क्या होता है? यह प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग का मुख्य भाग है, क्योंकि इसमें ड्रग के नाम लिखे होते हैं। शुरू में जो प्रिस्क्रिप्शन लिखी जाती थी, उसमें एक से ज़्यादा दवाइयाँ लिखी जाती थी, उनको मिला के दिया जाता था, इसलिए उसको कॉम्प्लेक्स प्रिस्क्रिप्शन बोलते थे। आज भी देते हैं, और लेकिन आजकल जो प्रिस्क्रिप्शन लिखी जाती है वो सिंपल प्रिस्क्रिप्शन लिखी जाती है, साधारण प्रिस्क्रिप्शन लिखी जाती है, और इसको लिखते हैं हम इंग्लिश में। चलिए अब हम कॉम्प्लेक्स प्रिस्क्रिप्शन के भाग देखते हैं। कॉम्प्लेक्स प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग के 4 भाग हैं। सबसे पहले है बेसिक ड्रग, दूसरी है एडजुवेंट, तीसरी है करेक्टिव, और चौथी है व्हीकल ड्रग। तो बेसिक ड्रग देखते हैं हम क्या होती है। बेसिक ड्रग क्या होती है? रोग को दूर करने के लिए जो मुख्य ड्रग दी जाती है वो बेसिक ड्रग कहलाती है। और एडजुवेंट ड्रग, ये वो ड्रग होती हैं जो बेसिक ड्रग की कार्य क्षमता को बढ़ा देती हैं, जो उस कार्य क्षमता को बढ़ा देंगी और उनका साथ देती हैं। अगला है करेक्टिव, नाम से पता चल रहा है करेक्शन, और ये वो ड्रग होती हैं जो बेसिक ड्रग व एडजुवेंट ड्रग के अनवांटेड यानी कि दुष्प्रभावों को कम करती हैं या खत्म करती हैं। अगली है हमारी व्हीकल। व्हीकल में हम क्या करते हैं? जाते हैं। तो ये जो ड्रग दी जाती हैं उसके देने के तरीके को आसान करती हैं, यानी कि हाउ टू एडमिनिस्ट्रेट। तो जिसमें ड्रग को मिला के दिया जाता है वही क्या कहलाता है? व्हीकल ड्रग। अगली है अपनी सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन में क्या होता है? इस भाग में जो प्रिस्क्रिप्शन जो औषधिक जो डॉक्टर के द्वारा मेडिसिन दी जाती है उसमें तैयार करने की विधि व डिस्पेंसिंग करने के संबंधित आदेश दिए जाते हैं। यानी कि इस दवाई को तैयार कैसे करना है और इसको डिस्पेंस यानी कि इसका वितरण कैसे करना है। पहले इसे लैटिन भाषा में लिखा जाता था, लेकिन आजकल इसे इंग्लिश भाषा में लिखा जाता है। लेकिन जो एब्रीवेशन, जो शॉर्ट फॉर्म यूज होती हैं, वो आज भी लैटिन भाषा की ही यूज होती हैं। अगला जो अपना आता है वो आता है सिग्ना।
इसमें कंपाउंडर को यह आदेश दिया जाता है कि दवाई को डिस्पेंस करने से पहले यानी कि वितरण करने से पहले उसकी पैकेजिंग करनी है तथा उसके ऊपर क्या क्या लिखना है तथा पशु मालिक को ड्रग देने के तरीके व समय को बताया जाता है किसके द्वारा, कंपाउंडर के द्वारा। इसे इंग्लिश भाषा में भी लिखा जाता है लेकिन ऑनर यह भाषा समझ नहीं पाता तो इसे हम लोकल लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, जो वहाँ की भाषा है, जो लोकल लैंग्वेज है उस में भी इसको लिखा जाता है, क्योंकि जो पशु मालिक है, जो पशुपालक है, वो केवल अपनी लोकल लैंग्वेज को ही समझ सकता है, कई इंग्लिश को नहीं समझ सकते। अगला जो है अपना है वो है सिग्नेचर ऑफ प्रैक्टिशनर। अंत में प्रैक्टिशनर को अपने सिग्नेचर करने चाहिए कि ये पता लगे कि ये दवाई किसके द्वारा दी गई है, कौन से डॉक्टर के द्वारा दी गई है। तो इसको अब ये तो थी इसकी पूरी की पूरी समरी, इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है। अब हम इसको एक एक चीज को बारीकी से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम प्रिस्क्रिप्शन को देख लेते हैं। देखिए पहले हम देखते हैं प्रिस्क्रिप्शन। इट इज ए it is written order from doctor to compounder or pharmacist in which complete direction about description of patient, inscription, superscription, subscription, signa और signature of practitioner। तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि यह डॉक्टर के द्वारा कंपाउंडर या फार्मासिस्ट को लिखित रूप में आदेश होता है, जिसमें रोगी को दी जाने वाली ड्रग, उसकी डोज, उसकी देने की विधि व मालिक को दिए जाने वाले विभिन्न विभिन्न आदेश होते हैं। और इसके जो भाग होते हैं, इसके जो पार्ट होते हैं प्रिस्क्रिप्शन के, वो पहला पार्ट है डिस्क्रिप्शन ऑफ पेशेंट, इंस्क्रिप्शन, सुपरस्क्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन, सिग्नम एंड सिग्नेचर ऑफ प्रैक्टिशनर। तो अब हम बात करते हैं डिस्क्रिप्शन। इन दिस एज, सेक्स, ब्रीड ऑफ काउ और बफेलो की जगह आपको लिखना है एनिमल, ऑनर नेम एंड एड्रेस आर रिटन डाउन। यानी कि इसमें जानवर की एज, सेक्स, ब्रीड, उसके मालिक का नाम और उस मालिक का पता लिखा होता है इसके अंदर, डिस्क्रिप्शन के अंदर। अगला आता अपना सुपरस्क्रिप्शन। तो औषधि देने से पहले हम औषधि देने से पहले हम एक साइन को लिखते हैं, जो साइन है RX का। बिफोर नेम ऑफ मेडिसिन RX इज रिटन। यानी कि कोई भी दवाई का नाम लिखने से पहले हम क्या लिखेंगे, RX लिखेंगे। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो RX है इसके दो मतलब होते हैं। तो दिस सिंबल रिप्रेजेंट्स गॉड जुपिटर ऑफ रोम। ये रोम के भगवान जुपिटर का साइन है, जिससे कि इट्स मीन्स कि हम भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि जो हम दवाई दे रहे हैं उससे पशु ठीक हो। इट्स मीन्स प्रेयर टू गॉड फॉर क्योर ऑफ एनिमल। इसमें हम भगवान से हम क्या प्रार्थना कर रहे हैं कि जानवर हमारा ठीक हो। इन लेटिन लैंग्वेज इट्स मीन्स टेक थॉ। तो लेटिन लैंग्वेज में इसका मतलब क्या होता है, टेक थॉ, विच मीन्स टेक द मेडिसिन रिटन बिलो, अर्थात आप नीचे लिखी हुई ड्रग को लें। इसके लेटिन में इसका अलग मतलब है और रोम भाषा में, रोम के लोग इसका अलग मतलब निकालते हैं। तो अगला जो तीसरा पार्ट है वो है हमारा इंस्क्रिप्शन। यह प्रिस्क्रिप्शन का मुख्य भाग है। This is the main part of prescription because name of drugs are written in this part। ये प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग का मुख्य भाग है क्योंकि इसमें दवाइयों के नाम लिखे होते हैं। When several drugs are given, it is called complex prescription। जब एक से ज्यादा दवाई दी जाती है तो उसे हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स प्रिस्क्रिप्शन। इन दिस 2 और मोर ड्रग्स आर रिटन इन इंग्लिश। इसमें 2 या 2 से अधिक दवाइयाँ लिखी होती हैं, वो भी इंग्लिश में। और जो उसकी क्वांटिटी है, जो मात्रा है, वो हम मैट्रिक सिस्टम में ही लिखते हैं। यानी कि या तो ग्राम में लिखेंगे या mg में लिखेंगे, ठीक ना। वो हम किस में लिखेंगे, मैट्रिक सिस्टम में। नाउ ए डेज सिंपल प्रिस्क्रिप्शन इज राइटिंग। लेकिन आजकल जो प्रिस्क्रिप्शन लिखी जाती है वह साधारण प्रिस्क्रिप्शन होती है।
लेकिन कॉम्प्लेक्स हमें तो एग्जाम देना है, तो कॉम्प्लेक्स प्रिस्क्रिप्शन हैज फॉलोइंग पार्ट्स, तो हम कॉम्प्लेक्स प्रिस्क्रिप्शन के पार्ट्स पढ़ते हैं। तो सबसे पहला है हमारा बेसिक ड्रग, तो बेसिक जैसे कि नींव यानी कि मुख्य है। दूसरा है एडजुएंट यानी कि एड यानी कि जो उसके इफेक्ट को बढ़ा देती है, किसके इफेक्ट को, बेसिक ड्रग के इफेक्ट को। तीसरा है करेक्टिव, करेक्टिव यानी कि करेक्शन यानी कि ठीक करना। और चौथा है अपना व्हीकल ड्रग। तो पहले देखते हैं हम बेसिक ड्रग। इट इज द मेन ड्रग टू क्योर इलनेस, रोग को दूर करने के लिए यह मुख्य ड्रग होती है, यानी कि जो दवाई हम देते हैं मुख्य रूप से जो रोग को ठीक करेगी वही क्या कहलाती है, बेसिक ड्रग। एडजुएंट नाम से पता चल रहा है, एडजुएंट यानी कि ये बेसिक ड्रग के का इफेक्ट को बढ़ा देती है, यानी कि उसकी कार्य क्षमता को बढ़ा देती है। इट इज एड टू इंक्रीज इफेक्टिवनेस ऑफ मेन ड्रग, जो हम मेन ड्रग दे रहे हैं ये उसके इफेक्टिवनेस यानी कि उसकी कार्य क्षमता को बढ़ा देगी। कौन सी ड्रग, एडजुवेंट ड्रग। तीसरा है जो हमारी जो ड्रग होती है वो होती है करेक्टिव, नाम से ही पता चल रहा है करेक्टिव ड्रग। तो करेक्टिव मीन्स करेक्शन, जो ठीक करेगी। तो ये वो ड्रग होती हैं जो बेसिक व एडजुवेंट ड्रग के अनवांटेड प्रभाव यानी कि दुष्प्रभावों को कम करती है या खत्म करती है। इट इज एडिड टू रिमूव अनवांटेड इफेक्ट्स ऑफ ड्रग, बेसिक एंड एडजुवेंट ड्रग, यानी कि ये जो एडजुवेंट ड्रग और जो बेसिक ड्रग जो हम दे रहे हैं उसके जो अनवांटेड इफेक्ट है यानी कि जो दुष्प्रभाव हैं उसको क्या करेगी, ये कम करेगी। अगला है व्हीकल ड्रग। तो व्हीकल तो आपको पता ही चल रहा होगा कि व्हीकल का मतलब क्या होता है, एक जगह से जो दूसरे जगह पे कैरी करता है, ठीक ना। तो ये वो ड्रग होती हैं जो ड्रग के देने के तरीके को आसान करती हैं। इट मेक एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग इजी, एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि शरीर के अंदर दवाई को पहुंचाना, तो ये आसान कर देती हैं। चलिए अगला जो है हमारा सब्सक्रिप्शन। तो सब्सक्रिप्शन में क्या होता है, in this direction about method of preparation and dispensing of drug which is given, इसमें कंपाउंडिंग और डिस्पेंसिंग के दवाई को कैसे बनाना है और उसको कैसे वितरण करना है इसके बारे में लिखा होता है, ठीक ना। पहले इसको हम लेटिन भाषा में लिखते थे, लेकिन आजकल इसको किस में लिखा जाता है, इंग्लिश में लिखा जाता है। और जो एब्रीवेशंस यूज होती हैं वो हम लेटिन भाषा में ही लिखते हैं, एब्रीवेशन, ठीक ना। चलिए इन दिस सब्सक्रिप्शन देखते हैं। इन दिस डायरेक्शन अबाउट मेथड इन दिस डायरेक्शन अबाउट मेथड ऑफ प्रिपरेशन यानी कि कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंसिंग ऑफ ड्रग विच इज गिवन, यानी कि इस भाग में औषधिक द्वारा मेडिसिन तैयार करने की विधि यानी कंपाउंडिंग मीन्स तैयार करने की विधि और डिस्पेंसिंग करने संबंधित आदेश दिए जाते हैं यानी कि डॉक्टर के द्वारा। और दिस इज रिटन इन बोथ लैंग्वेजेस इन इंग्लिश एंड लेटिन, लेकिन इसमें देखिए पहले ये लेटिन में लिखी जाती थी, लेकिन आजकल ये किस में लिखी जा रही है, इंग्लिश में लिखी जा रही है। और जो एब्रीवेशंस हैं, जो शॉर्ट फॉर्म हैं, वो लेटिन भाषा के ही इस्तेमाल करते हैं। अगला है सिग्ना। सिग्ना में क्या होता है, कंपाउंडर को आदेश लिखा होता है कि दवाई को डिस्पेंसिंग करने से पहले उसकी पैकेजिंग करनी है और उस पे क्या क्या लिखना है तथा पशु मालिक को ड्रग देने के तरीके व समय को बताना होता है, उसको उसके ऊपर लिखना होता है। इसको हम दो भाषाओं में लिख सकते हैं, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं और लेकिन ऑनर इंग्लिश को नहीं समझ पाता कई बार, तो इसीलिए हम इसको किस में लिखेंगे, लोकल लैंग्वेज में लिखेंगे, जो वहाँ की लोकल लैंग्वेज होगी उस भाषा में हम इसको लिखते हैं। जैसे पंजाब में पंजाबी में लिख देंगे, ठीक ना, गुजरात में गुजराती में लिख देंगे, अपने हरियाणा में
जो यूपी में हिंदी में लिख देंगे, क्योंकि यहाँ की लोकल लैंग्वेज क्या है, हिंदी है। तो देखिए सिग्ना में देखिए, इन दिस कंपाउंडर इज डायरेक्टेड अबाउट हाउ टू लेबल एंड पैकेजिंग ऑफ ड्रग्स एंड मेथड, यानी कि कैसे उसके ऊपर क्या क्या लिखना है, उसकी पैकेजिंग कैसी करनी है वितरण करने से पहले। टाइम एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ ड्रग गिवन टू द पेशेंट, इसके ऊपर टाइम भी लिखा होता है कि किस टाइम देना है, कितनी बार देना है, ये सब इसके ऊपर लिखा होता है। किसके ऊपर, पैकेजिंग के ऊपर। दिस इंफॉर्मेशन इज टोल्ड टू द ऑनर ऑफ द पेशेंट, ये पेशेंट या फिर एनिमल, तो ये जो है पेशेंट के ऑनर यानी कि जानवर के ऑनर को बताया जाता है। दिस इंफॉर्मेशन कैन बी रिटन इन इंग्लिश और लोकल लैंग्वेज, इसको हम इंग्लिश में भी लिख सकते हैं और लोकल लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, लेकिन हम इसको लोकल लैंग्वेज में ही लिखते हैं क्योंकि कई बार क्या होता है, पशु मालिक इंग्लिश में नहीं समझ पाता। अगला छठा क्या है, सिग्नेचर ऑफ प्रैक्टिशनर। इन लास्ट प्रैक्टिशनर शुड डू देयर सिग्नेचर, लास्ट में क्या होता है, जो प्रैक्टिशनर होता है उसे अपने सिग्नेचर करने पड़ते हैं, ठीक ना। तो यहाँ तक देखिए, इसमें ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक ना। इसमें प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग लिखना भी आ सकता है और जो इसकी ये 6 पार्ट है, इनमें से किसी को भी वो शॉर्ट नोट में या डेफिनेशन में पूछ सकता है। तो अब देख लेते हैं हम प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग। तो देखिए ओपीडी, तो सबसे पहले होता है ओपीडी नंबर, यानी कि कितने पेशेंट आ चुके हैं, कौन से पेशेंट का ये नंबर है। डेट लिखी होती है, कौन सी डेट को आया है। ऑनर का नाम लिखा होता है, जैसे इसमें देखिए श्रीकांत लिखा हुआ ऑनर का नाम, और ऑनर का एड्रेस बुडाना हिसार देखिए, और स्पीसीज लिखी हुई है यानी कि प्रजाति, और क्या है, गाय आई है, ब्रीड लिखी हुई है यानी कि नस्ल, साहिवाल नस्ल की वो गाय थी। सेक्स लिखा हुआ है यानी कि मेल था या फीमेल थी, फीमेल तो फीमेल थी। एज लिखी हुई है, 6 साल की वो फीमेल थी। हिस्ट्री ऑफ पेशेंट, यानी कि ये देखिए, ये पहला जो ऊपर लिखा हुआ है आरएक्स से ऊपर, ये क्या है, डिस्क्रिप्शन ऑफ पेशेंट है। तो हिस्ट्री ऑफ पेशेंट में क्या है, ऑफ फीड फ्रॉम 2 days, 2 दिन से उसने कुछ खाया पिया नहीं है। तो हमने डायग्नोस क्या किया, टिम्पेनी, यानी कि उसके आफरा है। हमने एक्यूमुलेशन ऑफ गैस, यानी कि उसके जो रोमन है उसमें गैस भरी होगी, ठीक ना। तो हमने क्या दिखा कि इसके टिम्पेनी है, इसलिए कुछ खा नहीं खानी पी रही खा पी नहीं पा रही है, और या फिर ये कोई जुगाली वुगाली कुछ नहीं कर पा रही, किसके कारण, आफरे के कारण। तो सब्सक्रिप्शन देखिए आरएक्स लिखा हुआ है, तो आरएक्स का हम पहले ही बात कर चुके हैं। इसके 2 मतलब हैं, एक तो भगवान जुपिटर से हम प्रार्थना कर रहे हैं कि जो हम दवाई लिखने जा रहे हैं या दवाई लिखेंगे उससे जानवर ठीक हो जाए, या फिर टेक थॉ यानी कि अर्थात नीचे हुए जो लिखी हुई दवाइयाँ हैं उसको पेशेंट को देना है। तो देखिए इसमें जो मेन ड्रग है वो है मैग्नीशियम सल्फेट, 180 ग्राम दिया है। और जो एडजुवेंट ड्रग है, जो सॉरी वो है आपकी जिंजर, और व्हीकल क्या है इसमें, एक्वा यानी कि पानी। सब्सक्रिप्शन क्या है, सब्सक्रिप्शन यानी कि आदेश। आदेश क्या क्या कैसे क्या लिखना है, एम एफ फास्ट, यानी कि इसको तुरंत मिलाना है। और इसको सिग्ना क्या है, यानी कि कंपाउंडर के द्वारा क्या आदेश, डॉक्टर क्या आदेश दे रहा है कि टू गिवन इमीडिएटली, इसको तुरंत देना है, नहीं तो पशु की जान जा सकती है, ठीक ना। और नीचे अपने डॉक्टर ने सिग्नेचर किए हुए हैं। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। ये पूरा चैप्टर है प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग का और बहुत ही मुख्य चैप्टर है। देखिए इसमें प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग में आप पेपर में अपने हिसाब से भी लिख सकते हो, ठीक ना। जो भी आपको जो भी ट्रीटमेंट आता है उसके बारे में आप लिख सकते हो। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर ये अपना चैप्टर एक पूरा हो गया है प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग का।